आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न किसी व्यक्ति द्वारा पूछा गया है कि ध्यान कैसे लगाएँ? देखिए ये शब्द ध्यान भले ही एक छोटा-सा एक शब्द है, लेकिन इस छोटे से शब्द में ही हालाँकि देखिए ध्यान के बहुत ही गहरे अलग-अलग अर्थ हैं। एक साधारण परिस्थितियों में तो हम देखिए अपने बच्चों को भी कहते हैं, मन लगा के पढ़ो। मन का मतलब ध्यान से ही है। देखिए, जब-जब आप और हम साधारण परिस्थितियों में भी बात करते हैं, कभी-कभी कोई गाड़ी परिवार का ही सदस्य चला रहा हो, थोड़ा रैश ड्राइविंग करते हुए भी हम कहते हैं ना गाड़ी ध्यान से चलाओ। ये ध्यान कहो, एकाग्र स्थिति कहो, हालाँकि देखिए, पूछने वाले व्यक्ति के मन में तो देखिए ध्यान का अभिप्राय मेडिटेशन से था। हालाँकि ध्यान का अभिप्राय देखिए अटेंशन से भी लिया जाता है, एकाग्रता से भी लिया जाता है। यानी कि जिस कार्य को भी आप कर रहे हो, जब आपकी शत प्रतिशत उसमें मन की एकाग्रता जुड़ जाती है। देखिए, इंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ ये देखिए एक स्थूल शरीर की स्थितियाँ हैं। हम देखिए सभी बातों को क्रमबद्ध तरीके से प्रकृति के 3 गुण और प्रकृति के ही 3 गुणों का जो संबंध है 3 शरीरों से, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब तक आप इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से नहीं समझोगे, यूँ तो देखिए संसार में कितनी ही ध्यान की कक्षाएँ भी चलती हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। लेकिन हम सभी स्थितियों को प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों से और प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों से ही आपके मेरे जो 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों को जोड़ते हुए एक तर्कपूर्वक चर्चा रखते हैं। जब तक देखिए चर्चा तर्कपूर्वक नहीं होगी, तो आपका जो एक आधार है, नींव है, वो डगमगाएगी। हो सकता है कुछ एक अल्पकालिक समय में आपको कुछ ध्यान की स्थितियाँ समझ आ भी जाए, लेकिन वो कुछ एक स्थायी रूप से वो आपको कुछ लाभ देते नहीं। अक्सर ऐसी बहुत सी योग की कक्षाएँ, ध्यान की कक्षाएँ चलती रहती हैं। देखिए, मेरा किसी भी प्रकार का किसी भी कोई ऐसी कक्षाओं से कोई विरोध नहीं है। लेकिन हमारी क्योंकि चर्चाएँ देखिए प्रकृति के 3 गुण जिनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है। और ध्यान किसने लगाना है? देखिए स्थूल शरीर को टिकाने के लिए मन की ही एक मेन एक मुख्य स्थितियाँ होती हैं। ये ध्यान का अभिप्राय मन की स्थिति से है। अब बुद्धि ने तो देखिए निर्णय ले लिया कि आप ये वाला प्रश्न पूछो। ध्यान क्या है? ये बुद्धि का देखिए बुद्धि निर्णय लेती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। तो मन यदि संसार में लगा हुआ है, तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए ये मन ध्यान में लग ही नहीं सकता। देखिए मैं कुछ बात कुछ अलग तरीके से ना समझाते हुए स्पष्ट शब्दों में ही समझाना का एक प्रयास करता हूँ, ताकि हम सभी भाई-बहनों को अपनी-अपनी कमजोरियों का एक अनुमान लगे। क्योंकि जब तक मन बुद्धि की एकाग्र स्थिति यहाँ एकाग्र स्थिति का अभिप्राय क्या है? कहते हैं ना एकाग्रचित्त होगा। हम तो अक्सर अपनी चर्चाओं में देखिए, जो एक विवरण की 15-20 पंक्तियाँ होती हैं, हम वीडियो के अंत में लिखते हैं ना कि एकाग्रचित्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में सुनो। तो ये ब्रह्म मुहूर्त तो देखिए सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है, इसलिए उस बाहरी वातावरण की अनुकूलताएँ आपको में लाभ देती हैं। और मन की एकाग्रचित्त होने का मतलब क्या है? क्योंकि हमारा मन देखिए अनेकों स्थितियों में बँटा होता है, बच्चों में, पत्नी में, माता-पिता में, राजनीतिक दलों में भी, सरकारी विभागों में भी, गली-मोहल्ले में भी, व्यापार की अलग-अलग स्थितियों में भी।
ये मन का बढ़ना कहो, बिखरना कहो, तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए मन कहीं भी ये ध्यान या एकाग्रचित्त हो नहीं। देखिए ये बहुत ही सरल स्थितियाँ होते हुए भी आपको जीवन भर इन सभी स्थितियों का गहरे तल पर कोई बोध नहीं होता। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को बार-बार इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान देने का प्रयास करें। मैं अक्सर बार-बार कहता रहता हूँ कि मेरी स्थिति भी देखिए एक मायाबद्ध आप भाई-बहनों के समान ही है। लेकिन फिर भी देखिए हम सभी प्रश्नों को आदरपूर्वक कर लेते हैं। उनको मैं स्पष्ट शब्दों में एक तर्कपूर्वक समझाने का एक प्रयास करता हूँ कि आपके हमारे देखिए 3 शरीर हैं। ये सारा भटकाव देखिए स्थूल शरीर के ऊपर जो सूक्ष्म शरीर है, यानी कि जो मन की स्थिति है, स्थूल शरीर मात्र आपका हमारा एक यंत्र है। यंत्र का संचालन मन करता है। हालाँकि मन को देखिए सही निर्णय लेने की कोई ऐसी स्थितियाँ नहीं। अब जो हम बातें रख रहे हैं, वो तो देखिए बुद्धिपूर्वक, तर्कपूर्वक रखते हैं। मन ये तर्कपूर्वक स्थितियों में उसकी एक योग्यता ही नहीं है। इसलिए तो मन के ऊपर बुद्धि तत्व रखे और बुद्धि सात्विक जब तक नहीं होगी, तब तक देखिए ये फिर सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियाँ समझ ही नहीं आती। तो फिर ध्यान तो और भी देखिए अति सूक्ष्म स्थितियाँ हैं। ये ध्यान महात्मा से आपको एक जोड़ने का यानी कि आत्मा का परमात्मा की एक समुखता बना कि एक साधारण मनुष्य है, देखिए जो राजसी स्वभाव के होते हैं, संसारी गतिविधियों में उनकी अधिक रुचि होती है। अब संसार में ऐसे राजसी मनुष्यों की देखिए कमी नहीं है, जो संसार को तो भोगना चाहते हैं, लेकिन ध्यान भी लगाना चाहते हैं। तो दोनों स्थितियाँ एक साथ चल नहीं सकती। हो सकता है ऐसी बातें देखिए उस भाई बंधु को भी थोड़ी अजीबो-गरीब लग रही हो, लेकिन ये एक सच्चाई है। अब प्रकाश के सामने अंधकार तो रुक नहीं सकता। ये सभी स्थितियाँ देखिए, कहीं आपको शब्दों के स्तर पर समझनी होती है, कहीं-कहीं शब्दों के अर्थ आपको समझने होते हैं और कहीं-कहीं अर्थों से भी गहरे स्तर पे आपको भावार्थ समझने होते हैं। जब जीवन में इन सभी स्थितियों का आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से बात समझ में आ जाएगी। देखिए सर्वप्रथम मनुष्य अपना तमोगुण मात्र नींद तक ही सीमित रखिए। अपना जो एक दिनचर्या है, खाना-पीना जो भी देखिए एक पदार्थों के स्तर पर रहती है। यदि आपके घर में देखिए सुख-सुविधा के अनेकों साधन हैं और आप उनका भोग करते हो, तो निश्चित रूप से मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर उन भोग विषयों को भोगने का आदी बन जाता है, व्यसनी बन जाता है। अब ऐसी स्थितियों में यदि आप ध्यान लगाना भी चाहो, लग नहीं सकता। देखिए, जब तक आपका हमारा जीवन अनुशासित नहीं हो, जीवन की अवस्थाओं तक सीमित नहीं रखोगे, यदि आपकी भोग इच्छाओं में एक रुचि बनी हुई है, तो फिर ये ध्यान की बातें कुछ अपने आप में देखिए कोई महत्व नहीं रखती। हो सकता है ये सभी बातें देखिए हमें कहने में भी अजीबो-गरीब लगती हैं, लेकिन इस सच्चाई को आपको हमें स्वीकार करना चाहिए। हम बार-बार क्यों कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। यातायात के नियमों का एक पालन करने मात्र से भी आप हमारे जीवन में एक अनुशासन की एक स्थितियाँ बनती है। जीवन कुछ-कुछ संतुलित होने लगता है। आप फिर अन्य कानूनों का भी पालन करते हो। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अब देखिए सर्दी के दिन आरंभ हो गए हैं। मूँगफली खाते-खाते भी यदि आप छिलके सड़क पर दाएँ-बाएँ फेंकते जा रहे हो, तो आपका हमारा देखिए ध्यान फिर लग भी नहीं सकता। देखिए, कहाँ मूँगफली की बात आ गई, कहाँ ध्यान की बात आ गई। देखिए, आपका हमारा व्यवहार, उठना-बैठना, खाना-पीना, ज सोने का समय, जगने का समय, ये सब व्यवस्थित होने चाहिए। संसार को एक स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपकी हमारी आवश्यकता है, मर्यादित रखना हो। जब कमरा रजोगुण और तमोगुण ये एक मर्यादा में रहते हैं, सात्विक नींद लेनी होती है।
ये सभी स्थितियाँ जब कहते हैं ना, धर्म की चारदीवारी इतनी मजबूत बनाओ। धर्म का अभिप्राय देखिए कर्तव्य पालन की स्थितियों से भी है, एक सात्विक स्थिति से है। जब तक आपका हमारा धर्म मजबूत नहीं होता, फिर तो ये अर्थ और काम ही नाचते रहते हैं। ये नाचने वाले अर्थ और काम आपको कभी ध्यान की स्थिति का तो आस-पास भी टिकने नहीं देंगे। इसलिए सर्वप्रथम अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से वैसे ही मर्यादित रखो, संतुलित रखो, जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, यानी कि लगाम को अपने हाथ में रख दिया। यानी कि सर्वप्रथम अपने अपने जीवन को व्यवस्थित कर दिया। 5 भोग्य विषयों को बिगड़ने नहीं देना। फिर ऐसी स्थितियों में जैसे-जैसे सात्विक स्थिति या एक नींव मजबूत होगी, तो फिर परमात्मा के सत्संग में श्रद्धा बढ़ने लगेगी। श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने लगेगा। फिर शास्त्रों का स्वाध्याय करने में भी मन टिकने लगेगा। ये सभी सात्विक स्थितियाँ आपका हमारा जो एक नींव है, कि आप बीज जब डालते हो तो ज़मीन उपजाऊ जब तक नहीं होगी तो वो डाला हुआ बीज कुछ फल देती नहीं। ये ध्यान भी एक बीज है। यदि कि हमारी जो सात्विक स्थिति मजबूत नहीं है, तो फिर ये ध्यान की स्थितियाँ कभी भी बन नहीं पाती। इसलिए सभी भाई-बहनों को सर्वप्रथम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनानी चाहिए और सात्विक विषयों पर अपनी एकाग्रता निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। सात्विक स्थिति में एकाग्रता जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी, फिर वैसे-वैसे आपको फिर मन में कोई प्रश्न पूछने ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ध्यान कैसे लगा? एक परमात्मा की स्थितियों में ध्यान लगने लगेगा। ये ध्यान का लगना ही आपके हमारे मन की एक स्थिरता है। इन सभी स्थितियों को देखिए बुद्धि का काम है निर्णय लेना। बुद्धि ने निर्णय लेना है कि परमात्मा के मार्ग पर ही एक अनंत स्वरूप स्थिति है क्योंकि परमात्मा अनंत स्वरूप सत्ता है। माया जिस माया के बीच में आप और हम रहते हैं, कोई एक मर्यादा में रहे। यदि आपकी हमारी माया कहो, विषय भोग को ही मर्यादित है। ये सुख, सुविधा, स्वास्थ्य, सम्मान, सत्ता के इर्द-गिर्द ही घूम रहे हैं। तो फिर स्थितियाँ राशि ही बनी रहती हैं और राशि मनुष्यों का देखिए ध्यान कभी भी लग नहीं पाता। इसलिए सर्वप्रथम आपको हमें अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनानी होगी। सात्विक स्थिति जैसे-जैसे मजबूत बनती जाएगी, वैसे-वैसे आपकी हमारी एकाग्रता एक टिकने एक सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही एकाग्रता जैसी स्थितियाँ मजबूत हो जाती हैं। एकाग्रता ही आपका हमारा एक ध्यान कहो, और परमात्मा की ओर कहो, गुरु की ओर कहो, शास्त्रों में कहो, ब्रह्म इन्हीं में देखिए इन ये सब स्थितियाँ देखिए आत्मा का संबंध परमात्मा से है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा अनंत स्वरूप है। ज्ञान जितना मजबूत होगा, ज्ञान का संबंध परमात्मा से ही है। तो फिर आपको में ध्यान लगाना नहीं होगा, वो ध्यान सहज ही परमात्मा में ही लगेगा। संसार में जब ज्ञानपूर्वक वैराग्य होता है, तो फिर आपको संसार से मन हटाना नहीं होता, क्योंकि हटने के बाद ही तो वैराग्य होता है। और जितने अंश में वैराग्य होता है, उतने अंश में ही परमात्मा में मन टिकता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ गणित की समझो, 3 शरीरों की समझो, जब प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझो, ये सभी स्थितियाँ कोई 1-2 दिन में देखिए समझ नहीं आती। इसलिए इन सभी स्थितियों पर समय लगाना होता है, अपना जीवन खपाना पड़ता है। खाने का अभिप्राय सात्विक स्थितियों से है। अन्यथा राजसी स्थितियाँ तो देखिए संसारी विषय भोगों में ही ये मौज-मस्ती, खेल-तमाशे ये सब को हमें रजोगुण में टिकाते हैं
और रजोगुण में जब गहरे तल पे मनुष्य टिकने लगता है, इसलिए कहते हैं सत्संग करते रहो। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसमें पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं। पशु वृत्तियों का मतलब ही क्या है? जब आप में एक कर्तव्य पालन की स्थितियों से आप नीचे गिर जाते हो, कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध फिर यही पाप कर्म होते हैं। लेकिन जब रजोगुण बिगड़ता है, अब बिगड़ता तब तक नहीं है जब तक सतोगुण की लगाम उसको अपने नियंत्रण में रखती है। जैसे गाड़ी की ब्रेक, ये ब्रेक ही सतोगुण है। अपनी ब्रेक को हो, सतोगुण को हो, सत्संग को हो, गुरु के प्रवचन को हो, शास्त्रों का स्वाध्याय को हो, ब्रह्म मुहूर्त, ये सभी स्थितियाँ ब्रेक की हैं। ये आपको मतलब रजोगुण मर्यादित रखती है। रजोगुण मर्यादित होते ही मनुष्य कभी भी तमोगुण में गिरता ही नहीं। ये तमोगुण में ही गिरते हैं, कानून का उल्लंघन होता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होते हैं, तो फिर स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि श्रद्धापूर्वक सत्संग निरंतर करते रहिए। आरंभिक स्थितियों में भले ही बेमन से होता हो, धीरे-धीरे वो बेमन से ही फिर श्रद्धा जगने लगती है। श्रद्धा जगते-जगते सात्विक स्थिति मजबूत होगी, तो फिर ये ध्यान की स्थितियाँ अपने आप ही आत्मा में एकाग्र स्थिति कहो, ध्यान कहो, किन्हीं भी शब्दों की स्थितियों पे आपकी सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही फिर धीरे-धीरे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग की स्थितियों का मतलब ही आत्मा परमात्मा की एक संबंध का। देखिए योग को हो, ध्यान को हो, ये सब एक ही स्थितियाँ हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन को सात्विक दिशा की ओर निरंतर लगाए रखना चाहिए। ताकि देश भर की भी एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता के प्रति एक योग की स्थितियाँ बने। ये योग की स्थितियाँ ही आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है, जो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। मरने के बाद पुनः आपको में मनुष्य योनि की ही प्राप्ति दिलवाती है, कि साधना आरंभ होने के बाद अन्य किसी योनियों में जाने का प्रश्न ही नहीं होता। इन सभी स्थितियों को मैंने देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ विशेष प्रकाश डाले। देखिए ये वीडियो प्रकाशित तो देखिए शाम को ही होती है, लेकिन इन सभी स्थितियों पर हमारी प्रयास रहता है कि हम रिकॉर्डिंग की जो-जो स्थितियाँ हैं या विचार विमर्श की जो स्थितियाँ हैं या हम जो भी बोलते हैं, इसको ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही रखिए, ताकि एक बाहरी वातावरण की अनुकूलताएँ हमारे शब्दों की स्थितियों को एक विशेष स्तर पर उदाहरणों के भी एक सहारा लेना होता है। वो सभी स्थितियाँ देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में सहज ही बनी रहती है। आप किसी भाई-बंधु का भी कोई मन में प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का भी स्वागत है। फिर भी आज की प्रश्न संबंधित जो स्थितियाँ मैंने एक उत्तर के रूप में समझाने का एक प्रयास किया है, हो सकता है समझाने में मेरे भी कुछ देखिए कमजोरी रह सकती है। मैं भी मायाबद की स्थिति में हूँ। फिर भी मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, इन सभी सात्विक स्थितियों पर, इन उत्तरों पर आप भी चिंतन करें। ये भी जो बात आपको तर्कसंगत नहीं लगी, पर हम विचार विमर्श रख सकते हैं। आपके सुझावों का, प्रश्नों के साथ-साथ शिकायतों का भी स्वागत है। चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।